अनुकंपा नियुक्ति के नाम पर लाखों की ठगी, खुद को महापौर का दायां हाथ बताने वाले पर एफआईआर की मांग। सुरक्षा मानकों की अनदेखी पर बसों सहित 18 वाहनों के चालान, 35,000 जुर्माना वसूला। रांची के अन्ना बाबा इलाके में कुएं में मिली 75 वर्षीय बुजुर्ग महिला की लाश। कटंगा में गौवंश मिलने पर हिंदू धर्म सेना ने जताई नाराजगी, कार्रवाई की मांग। जबलपुर के बेलबाग थाना क्षेत्र में सरकारी नौकरी दिलाने के नाम पर 1,10,000 रुपए की ठगी का मामला सामने आया है। छोटी ओमती निवासी निशांत सिंह ने आरोपी रघु तिवारी के खिलाफ पुलिस अधीक्षक और थाना प्रभारी को शिकायत दी है। पीड़ित के अनुसार आरोपी ने खुद को महापौर का करीबी बताकर सीओडी फैक्ट्री में अनुकंपा नियुक्ति दिलाने का झांसा दिया और 3 लाख रुपए की मांग की। निशांत की मां ने जेवर गिरवी रखकर 1,10,000 रुपए दिए, लेकिन नौकरी नहीं लगी। बाद में आरोपी और पैसे मांगने लगा तथा रकम वापस मांगने पर जान से मारने और झूठे केस में फंसाने की धमकी देने लगा। रूपा अरोरा और निशांत सिंह 2 आवेदक और आवेदिका मेरे समक्ष आए हुए हैं। इनका कहना है कि कोई रघु तिवारी नाम का व्यक्ति है जो निशांत से करीब 1,60,000 रुपए और रूपा से 16,000 रुपए नौकरी दिलाने के नाम पर ले लिए हैं। और अब जब ये लोग बात करते हैं तो वो ठीक से बात नहीं करते हैं और अभी तक किसी प्रकार की नौकरी इनकी नहीं लगी है। इन दोनों आवेदन पत्रों को हम जांच में हमने ले लिया है और ये टीआई बेलबाग को हम भेज रहे हैं। इसमें पूरे इनके जो आवेदन में उल्लिखित तथ्यों की जांच की जाएगी और जांच में अगर ये बात साबित पाई गई तो इसमें वैधानिक कार्रवाई सुनिश्चित कर एफआईआर दर्ज की जाएगी। सर, उनका कहना ये भी है कि वो भाजपा नेताओं के साथ बहुत अच्छे संबंध है, इसको लेकर उसकी फोटो वीडियो जिसके चलते उन पर दबाव बनाया जाता है। कानून सबके समक्ष एक समान है और जो आवेदक और आवेदिका ने जो बातें उल्लिखित की है अगर वो सही साबित होगी तो इसमें वैधानिक कार्रवाई सुनिश्चित की जाएगी। जिला पुलिस अधीक्षक के निर्देशों पर यातायात व्यवस्था को दुरुस्त करने और यात्री सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए पनागर थाना पुलिस ने विशेष चेकिंग अभियान चलाया। इस दौरान पुलिस ने क्षेत्र से गुजरने वाले 30 से 40 संदिग्ध वाहनों की सघन चेकिंग की, जिससे नियम तोड़ने वाले चालकों में हड़कंप मच गया। पुलिस ने नियमों का उल्लंघन करने वाले कुल 18 वाहनों के चालान काटकर मौके पर ही 35,000 रुपए का शमन शुल्क वसूला। अभियान के दौरान पुलिस का मुख्य फोकस यात्रियों से भरी बसों पर रहा, जहां आपातकालीन द्वार, फर्स्ट एड बॉक्स, अग्निशामक यंत्र और ड्राइवरों के लाइसेंस की बारीकी से जांच की गई। जांच के दौरान 2 बसों से मानकों पर खरी उतरी, लेकिन एक बस में भारी लापरवाही पाई गई, जिसका इमरजेंसी गेट पूरी तरह जाम था और सुरक्षा उपकरण भी नदारद थे। पुलिस ने तत्परता दिखाते हुए मौके पर ही जाम गेट को चालू करवाया और बस संचालक के खिलाफ सख्त चालानी कार्रवाई करते हुए भविष्य के लिए कड़ी हिदायत दी। जी, श्रीमान पुलिस अधीक्षक महोदय के आदेशानुसार जिले में जितने भी वाहन चल रहे हैं, हमारे थाना क्षेत्र में जितने भी चल रहे हैं, उसमें बसों में विशेष रूप से इमरजेंसी गेट, फर्स्ट एड बॉक्स, अग्निशमन यंत्र और इनका फिटनेस, लाइसेंस वगैरह आदि की चेकिंग की जाना थी। तो आदेश के पालन में वही चेकिंग की गई है। इसमें सर लगभग कितने वाहनों की चेकिंग की गई और लगभग कितने का चालान वसूला गया? करीब 30-40 वाहनों की चेकिंग की गई, जिसमें 18 वाहनों की चालानी कार्यवाही की गई। समन शुल्क करीब 35,000 के लगभग किया गया है और बसों में 3-4 बसों में चेकिंग की गई है, जिसमें 2 बसें ठीक पाई गई हैं और एक बस में ये फर्स्ट एड बॉक्स, अग्निशमन यंत्र और इमरजेंसी गेट वगैरह जाम था, तो उसको यहीं पर चालू कराया गया एवं चालानी कार्रवाई की। रांची थाना अंतर्गत अन्ना बाबा क्षेत्र में कुएं में 75 वर्षीय बुजुर्ग विधवा महिला पुष्पा शर्मा का शव तैरता हुआ मिला। घटना के समय महिला घर में अकेली थी और उनके दोनों बेटे किसी काम से शहर से बाहर गए हुए थे। सूचना मिलते ही मौके पर पहुंची रांची पुलिस ने शव को कुएं से बाहर निकालकर पोस्टमार्टम के लिए भिजवा दिया है। सीएसपी सतीश साहू ने बताया कि मृतका के घर के हालात और घटनाक्रम को देखते हुए पुलिस को हत्या का संदेह है। फिलहाल वरिष्ठ पुलिस अधिकारियों की मौजूदगी में मामले की बारीकी से जांच की जा रही है। पोस्टमार्टम रिपोर्ट आने के बाद ही मौत के असली कारणों का खुलासा हो सकेगा। पुलिस हर एंगल से मामले की तफ्तीश में जुटी है। एक अभी अन्ना बाबा रांची थाने के अंतर्गत वहाँ एक कुएं में एक महिला की लाश मिली है और प्राथमिक जांच कर रही है पुलिस और पीएम के लिए भेजा जाएगा। इसके पश्चात जो भी चीजें आएंगी सामने वो बताएंगे। पुष्पा शर्मा करके हैं और उम्र लगभग 75 वर्ष है, विधवा हैं। उनके
एक बेटे गुना में रह रहे हैं और एक बेटे भी कुछ दिन पहले बाहर गए हुए हैं उनके गांव, पैतृक गांव। में आ रही है। अभी तक तो प्रथम दृष्टया कुछ समझ में नहीं आया है, आगे देखेंगे क्या विषय निकल के आता है। सदर कटंगा स्थित लिटिल वर्ल्ड स्कूल के पास गौवंश मिलने की जानकारी लगने पर हिंदू धर्म सेना के प्रदेश अध्यक्ष नीरज राजपूत अपने कार्यकर्ताओं के साथ मौके पर पहुंचे। संगठन ने इस मामले को लेकर पुलिस प्रशासन से कड़ी आपत्ति जताई है और दोषियों के खिलाफ जल्द से जल्द सख्त कानूनी कार्रवाई करने की मांग की है। हिंदू धर्म सेना ने चेतावनी दी कि यदि इस मामले में त्वरित कार्रवाई नहीं की गई तो संगठन उग्र आंदोलन करेगा। इस मौके पर योगेश अग्रवाल, नीरज राजपूत, सुमित ठाकुर, नितेश पारस, उमेश रजक, सुरजीत महतो और भारत पासी सहित बड़ी संख्या में हिंदूवादी संगठनों के पदाधिकारी और कार्यकर्ता मौजूद रहे। आज यहाँ कटंगा क्षेत्र लिटिल वर्ल्ड स्कूल के पास एक गौवंश मिला है, जो यहाँ लगातार तीसरी घटना है। यहाँ जानबूझ के त्योहारों को बिगाड़ने की कोशिश की जा रही है। ऐसे ही हनुमान जन्मोत्सव में मिला, कल बकरा ईद उसमें मिला, मतलब ये जानबूझ के यहाँ क्षेत्र को खराब करने का किया जा रहा है। इसलिए यह धर्म सेना, बजरंग दल, अगर इसमें कार्रवाई नहीं होती है तो इसलिए उग्र आंदोलन किया जाएगा। हाँ, एक मृत बछड़ा यहाँ पर कचड़ा मैदान के पास में मिला हुआ है, बाउंड्री किनारे। उसको पंचनामा करके उसको बॉडी को रिकवर किया गया और उसको आगे वेटनरी से पीएम कराने के लिए भेजा जा रहा है। धर्म सेना के लोग कुछ आए थे और इसकी निष्पक्ष जांच और उसके लिए लोगों द्वारा मांग की गई है। इसके संदर्भ में आगे अग्रिम कार्रवाई की जा रही है। प्रथम दृष्टया मृत बछड़ा है, छोटा सा बच्चा है और देखने से प्रथम दृष्टया ऐसा लगता है कि 2-3 दिन पुरानी उसकी बॉडी। बेलखेड़ा थाना क्षेत्र की एक 21 वर्षीय युवती ने सुरेंद्र पटेल नामक युवक पर शादी का झांसा देकर गुजरात के सूरत में 3 महीने तक बंधक बनाकर दुष्कर्म करने का गंभीर आरोप लगाया है। किसी तरह चंगुल से छूटकर लौटी पीड़िता ने बताया कि उसके साथ उसकी 16 वर्षीय छोटी बहन को भी प्रशांत पटेल नामक युवक जबरन गुजरात ले गया था, जिसका जबरन विवाह करवाकर बंधक बनाए जाने की आशंका है और वह अब भी लापता है। इस मामले में 7 फरवरी 2026 को बेलखेड़ा थाने में अपराध दर्ज होने के बावजूद पुलिस द्वारा लापता नाबालिग को ढूंढने का कोई ठोस प्रयास नहीं किया गया। पीड़ित परिवार का आरोप है कि आरोपी राजनीतिक रसूख वाले हैं, जिसके कारण पुलिस निष्पक्ष कार्रवाई से बच रही है और सीएम हेल्पलाइन से शिकायत हटाने का दबाव बना रही है। न्याय न मिलने पर पीड़ित परिवार ने अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक सूर्यकांत शर्मा को ज्ञापन सौंपकर लापता नाबालिग की सुरक्षित बरामदगी और दोषियों पर सख्त कार्रवाई की गुहार लगाई है। सुरेंद्र पटेल मेरे को भगा कर ले गया था। वो बोल रहा था कि मैं तुमसे शादी करूंगा। उसने मेरे को 3 महीने शांत में रखा, सब कुछ किया मेरे साथ। उसने मेरे साथ वीडियो वगैरह सब कुछ किया। वो मेरे को उसने छोड़ दिया, मैं भाग कर आ गई। उसने मेरे को ये धमकी दी थी कि मैं आपके माँ बाप को मार डालूंगा, सब परिवार को मार डालूंगा, सबको एक्सीडेंट वगैरह मरवा दूंगा। कौन है ये सुरेंद्र पटेल? सुरेंद्र पटेल है वो। कौन है? पावला का। अच्छा, कहाँ लेके गया था? मंडला के अध्यक्ष का नाती है, भतीजा का लड़का। क्या नाम है उनके पिताजी का? उनके पिताजी का नाम है विश्वनाथ पटेल। अच्छा, कहाँ ले गया था आपको? मेरे को ले गया था सूरत। कितने महीने रखा? 3 महीने रखा उसने। और भी लोग थे आपके साथ? हाँ, मेरी बहन छोटी पूजा, प्रशांत पटेल। कैसे ले गया था, कैसे जानते हो उनको? वो मेरे गांव का ही है, मैं उससे बात करती थी। वो मेरे को भगा के ले गया, मैं आपसे शादी करूंगा, ये सबको बोल के ले गया। उसने मेरे को भगा, मैं भाग कर आ गई। आपने शिकायत की हुई थी? आपके घर वालों ने शिकायत की? हाँ। अभी एसपी ऑफिस आए, क्या चाह रहे हैं? वो चाह रहे हैं, क्या चाह रहे हैं? न्याय चाह रहे हैं? हाँ। अभी क्या आश्वासन? अभी क्या आश्वासन मिला है? क्या बोले साहब आपसे? ठीक है, नाम बता दो। नाम आपका क्या है? मेरा ज्योति आदिवासी। बेलखेड़ा थाना क्षेत्र से एक युवती उपस्थित हुई है। इनका कहना है कि 2 बहनों को, एक सुरेंद्र पटेल और एक प्रशांत पटेल नाम का व्यक्ति, एक सूरत ले गए थे और वहां जबरदस्ती शादी का प्रलोभन देकर रखे थे। ये यहाँ वापस आ गई है। थाना प्रभारी को हम तत्काल निर्देशित कर रहे हैं कि एक विशेष टीम बनाकर एक सूरत भेजें और जो नाबालिग बालिका है उसको दस्तयाब करके यहाँ लाएं और उसके बाद उनके सारे वैधानिक यहाँ कार्रवाई करने के बाद इन दोनों के खिलाफ हम कठोर वैधानिक कार्रवाई करेंगे। इसमें पहले ही से थाना बेलखेड़ा में FIR दर्ज है और जल्द ही टीम भेजकर हम उस नाबालिग बालिका को भी दस्तयाब। कानून के सामने कोई रसूखदार नहीं है, ये इसकी दस्तयाबी करेंगे और जो FIR की भाषा है या इनके कथन में जिन भी व्यक्तियों ने इनके साथ घटना कारित की है, अपहरण करके ले गए हैं और इनको बहकाया है,
उन सभी को इसमें गिरफ्तार किया जाएगा। जैसी इसकी अभी दस्तयाबी का उस डायरी में सुनिश्चित की जाएगी, तो दस्तयाबी करने के उपरांत इनकी सहमति लेकर मेडिकल कराया जाएगा और संबंधित जो दुष्कर्म की धाराओं का इसमें अगर किसी प्रकार की लापरवाही जांचकर्ता या विवेचक के द्वारा इसमें बरती गई होगी और उनने प्रॉपर समय में सीडीआर और या लोकेशन लेकर टीम नहीं भेजी होंगी, तो इसमें संबंधित विवेचक और थाना प्रभारी के खिलाफ हम कार्रवाई करेंगे। कटंगी थाना क्षेत्र के उन्ना गांव में पैसे के लेन देन के विवाद में किसान युवक का अपहरण कर उसे गोली मारने का सनसनीखेज मामला सामने आया है। पीड़ित राजा सिंह लोधी को गंभीर हालत में इलाज के लिए नेताजी सुभाष चंद्र बोस मेडिकल कॉलेज में भर्ती कराया गया है। घायल के पिता सूरज सिंह लोधी के अनुसार राजघाट पोड़ी निवासी सोनू नामक युवक पिछले 2 दिनों से उनके घर आकर राजा को जान से मारने की धमकी दे रहा था। बीते दिन आरोपियों ने राजा को पैसे देने के बहाने उन्ना बुलाया और वहां पहुंचते ही सोनू ने अपने 5-6 साथियों के साथ मिलकर उसे जबरन गाड़ी में बैठाया और पोड़ी ले गए। बदमाशों ने वहां राजा के साथ बेरहमी से मारपीट करने के बाद उसे गोली मार दी और लहूलुहान हालत में छोड़कर फरार हो गए। पुलिस ने मामला दर्ज कर आरोपियों की तलाश शुरू कर दी है। राजा सिंह हमारा लड़का है सर। क्या हुआ था? ये मान के चलो सालक से तो सहपरा में रहता है, मैं लड़का बच्चों से है। तो कल 2 दिन पहले सोनू आया राजघाट पौड़ी का, कहने लगे तुम्हारे लड़के को जान से मारना है। हमने कहा भैया क्या होगा? कहने लगे कुछ लेन देन का मामला है। तो हमने कि प्रेम से निकाल लो उससे पैसा। तो कहने लगे नहीं नज़र भर तो पड़ जाए। तो दूसरे दिन भी आए तो ये राजा घर पे नहीं, वो सहपरा में, हमने कि सहपरा में रहते वहाँ मिल लो जाके। तो जिस राजा से आज हमने पूछा जब यहाँ मेडिकल आए कि राजा क्या हुआ? कहने लगे इन्हें उड़ना बुलाए थे पैसा देने के लिए, तो हमने पैसा दिए। वो पैसा दे करके इनने गाड़ी में हमको बैठाया और पौड़ी ले गए। तो इनने बहुत मारपीट की और गोली भी मार दी हमें, और वहाँ छोड़ के ये भाग गए। तो हमें फ़ोन आया सर। आगामी ईद उल अजहा बकरीद को लेकर जबलपुर के बहराबाग स्थित बकरा मंडी में रौनक पड़ गई है, जहां सुबह से देर रात तक खरीदारों की भारी भीड़ उमड़ रही है। इस बार पश्चिम बंगाल में अधिक सप्लाई होने और ट्रांसपोर्ट खर्च बढ़ने के कारण स्थानीय मंडी में बकरों की आवक कम हुई है, जिससे कीमतों में 1.5 गुना तक का उछाल आया है। खरीदार मंसूर अहमद खान ने बताया कि जो बकरा पिछले साल 30,000 रुपए में मिल रहा था, उसकी कीमत इस बार 45,000 रुपए तक पहुंच गई है। इसके बावजूद लोग पूरे उत्साह के साथ कुर्बानी के लिए खरीदारी कर रहे हैं। व्यापारी शेख अजीम और मोहम्मद अलाउद्दीन ने के अनुसार मंडी में अब तक 5 से 10 हजार बकरों की बिक्री हो चुकी है। इस बार मंडी में देसी के अलावा मालवा, सोजत, जमुनापारी, सिरोही, गुजरी और कश्मीरी जैसी खास नस्लों के बकरे आकर्षण का केंद्र बने हुए हैं। ग्राहक बकरों के वजन के साथ साथ उनकी खूबसूरती और सेहत पर भी विशेष ध्यान दे रहे हैं। मध्य प्रदेश हाई कोर्ट की जबलपुर खंडपीठ ने चर्चित ट्वीशा शर्मा दहेज मृत्यु मामले में सेवानिवृत्त न्यायिक अधिकारी स्मृति गिरिबाला सिंह की अग्रिम जमानत रद्द कर दी है। कोर्ट ने भोपाल सत्र अदालत के आदेश को गलत बताते हुए कहा कि पोस्टमार्टम रिपोर्ट, व्हाट्सएप चैट और गवाहों के अहम बयानों की अनदेखी की गई। ट्वीशा की शादी दिसंबर 2025 में हुई थी और मई 2026 में ससुराल में संदिग्ध परिस्थितियों में उनकी मौत हो गई। सुनवाई में मानसिक प्रताड़ना, गर्भपात के दबाव और चोटों के साक्ष्य पेश किए गए हैं। सीबीआई जांच जारी है और अदालत ने गंभीर मामलों में अग्रिम जमानत देने में सावधानी बरतने की बात कही। माननीय उच्च न्यायालय ने कल जो राज्य शासन की ओर से गिरिबाला सिंह को नीचे कोर्ट ने, भोपाल ने जो अग्रिम जमानत का लाभ दिया था उसको निरस्त करने का जो हमारा प्रकरण है उसकी विस्तृत सुनवाई कल हुई है। मुख्य रूप से माननीय उच्च न्यायालय ने इन बिंदुओं पर जोर दिया है कि जो पोस्टमार्टम रिपोर्ट में 7 इंजरीज जो मृतका ट्वीशा शर्मा के शरीर पर पाई गई, वो 7 इंजरीज जो है वो एंटीमार्टम है और वो मृत्यु के पूर्व कारित की गई है। और पोस्टमार्टम रिपोर्ट में यह भी लिखा है कि मृत्यु के उपरांत शरीर को फंदे से उतारते समय ऐसी चोटें नहीं आ सकती है। तो ये जो अनएक्सप्लेन्ड इंजरीज हैं, ये स्पष्ट रूप से संकेत करती है कि किसी प्रकार का कोई अपराध घटित हुआ है। वैसे भी भारतीय न्याय संहिता की धारा 118 के अंतर्गत 7 वर्ष के भीतर अगर इस प्रकार की अननेचुरल डेथ किसी बच्ची की होती है तो कानून में यह अवधारणा निकाली जाती है कि डाउरी डेथ है। तो इसको भी संज्ञान में लेते हुए माननीय उच्च न्यायालय ने ये कहा है कि प्रथम दृष्टया यह अवधारणा भी
जो आरोपी पक्ष उनके विरुद्ध है। और हमारा यह भी तर्क था कि जो इन्वेस्टिगेटिंग टीम है उसको कोऑपरेशन गिरिबाला सिंह के द्वारा नहीं किया गया। हमने जो नोटिस जारी किए गए और वो नोटिस जो जारी हुआ मर्ग रजिस्ट्रेशन के तुरंत बाद से 13 तारीख से जो नोटिस जारी होते हैं वो 20 तारीख को 21 तारीख को भी उनको नोटिस दिए गए और जिसका उन्होंने संतोषप्रद जवाब नहीं दिया और वो विवेचना अधिकारी के समक्ष और उपस्थित नहीं हुई। तो ऐसी सारी बातों का संज्ञान लेते हुए माननीय उच्च न्यायालय ने अपने आदेश में कहा है कि ऐसे सारे जो प्रमुख बिंदु हैं अग्रिम जमानत का आदेश पारित करने के समय जिनको ध्यान पे रखना चाहिए, ऐसे सारे बिंदुओं को भोपाल की जिला न्यायालय ने और संज्ञान में नहीं लिया है, इसलिए अग्रिम जमानत का आदेश जो है उसको निरस्त किया गया है और अब विवेचना सीबीआई के द्वारा आगे बढ़। जी देखिए क्या होता है, एक बार जब एंटिसिपेटरी बेल रिजेक्ट हो जाए तो अब ये सीबीआई चूंकि इन्वेस्टिगेटिंग टीम है, उन्होंने इन्वेस्टिगेशन टेक ओवर कर लिया, तो अब उनकी विवेचना में अगर आवश्यकता होगी कस्टोडियल इंटेरोगेशन की तो वो निश्चित रूप से उनको गिरिबाला सिंह को गिरफ्तार करेंगे। देखिए उसमें सारी विस्तार से कल बहस भी हुई है। देखिए जो व्हाट्सएप चैट लगाए गए, व्हाट्सएप चैट का अगर हम पिक एंड चूज ना करें और पूरे व्हाट्सएप चैट को हम पढ़ें तो उससे भी ये दिखता है कि मानसिक रूप से बच्चा को प्रताड़ित किया गया था। और बाकी वो इन्वेस्टिगेटिंग टीम को कोऑपरेट भी गिरिबाला सिंह के द्वारा नहीं किया गया। और प्रमुख बात यह भी है कि पोस्टमार्टम में जो 7 इंजरीज पाई गई, एक जो लिगेचर मार्क है उसको छोड़ करके जो 6 इंजरीज है वो अनएक्सप्लेन्ड है और सारी की सारी एंटीमॉर्टम इंजरीज है। तो ऐसी सारी बातें, जबकि एफआईआर में स्पष्ट रूप से उल्लेख किया गया है कि मृतका को और प्रताड़ित किया गया है और क्रूरता की गई है और दहेज की भी मांग की गई है। साथ में कई गवाहों के बयान भी हुए हैं जिसमें उन्होंने इन्हीं सब आरोपों को दोहराया है। तो ऐसी सारी बातों को जो भोपाल की जिला अदालत है उन्होंने जितना ध्यान देना था वैसा ध्यान नहीं दिया। नहीं, इस पे टिप्पणी नहीं कर सकते। एक बात यह है कि अब वो जो भी कुछ किया, सीबीआई चूंकि इन्वेस्टिगेट कर रही है तो अपनी विवेचना में सारे पक्ष निश्चित रूप से लेगी ही। नहीं, क्रिमिनल एविडेंस की ट्रेनिंग की भी बात जा रही थी, गिरिबाला सिंह ने किया है। देखिए कोर्ट में ये कहा गया था कि एफआईआर के पूर्व ही अग्रिम जमानत पेश कर दी गई। एफआईआर जो होती है वो विवेचना का द्वार खोलती है। एफआईआर हुई है, उसके बाद विवेचना आरंभ हुई, तो विवेचना आरंभ जब होती है तभी सारे साक्ष्यों का संकलन होगा। तो साक्ष्य पूरे संकलित नहीं हो पाए और अग्रिम जमानत हो गई। तो ये सारी जो आपने बताया है कि साक्ष्यों से छेड़छाड़ हुई है अथवा कि नहीं हुई है, ये चूंकि सीबीआई अब इन्वेस्टिगेटिंग टीम है वो इन सारे विषयों पर सूक्ष्मता से विचार निश्चित रूप से करेगी।